हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज मैं इस वीडियो में आप ही लोगों से पूछे जाने वाले कुछ सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे देने वाला हूँ। तो जितने सारे लोग पहली दफ़ा मेरे इस चैनल को विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में रहे बेल बटन को भी ऑल में सिलेक्ट करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन मुझे यहाँ पे नफीस शाह जी ने यहाँ पे पूछा है कि भाई मेरा यहाँ पे वीज़ा तो आ गया है मगर कंपनी ने मुझे अभी तक टिकट नहीं दिया, ऐसा क्यों? तो यहाँ पे मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि इसके लिए बहुत सारे रीज़न यहाँ पे हो सकता है। शायद आप लोग का कंपनी को आपके लिए क्वारंटाइन का बुकिंग अभी नहीं मिल रहा है, या तो फिर ये भी हो सकता है कि आपका जो रिक्वायरमेंट था उसको अभी फिलहाल कुछ दिन के लिए पोस्टपोन किया गया है, वो भी हो सकता है। कुछ भी यहाँ पे हो सकता है। अगर कोई भी डाउट हो तो आप लोग डायरेक्टली कंपनी का नाम, नंबर या तो फिर ईमेल आईडी भी आप लोग गूगल में सर्च करके आप लोग निकाल के वहाँ पे डायरेक्टली एचआर को ईमेल कर सकते हैं कि मेरा ऑलरेडी वीज़ा निकल चुका है इस कंपनी में, तो मैं कब तक आ सकता हूँ। काइंडली थोड़ा सा रिप्लाई दीजिए ताकि उस अनुसार मैं खुद को प्रिपेयर कर सकूँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे मोहम्मद अशफाक जी के द्वारा पे पूछा गया है कि सर एलिजेंसिया फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनी ये कैसा कंपनी है? तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इस कंपनी के बारे में मुझे तो नहीं पता है, हाँ मगर मैं इस कंपनी का बस को चलते हुए देखा हूँ कतर का रोड में। तो जितने सारे लोग कंपनी का अंदर काम करते हैं वही लोग सबसे अच्छा रिव्यू आपको दे सकता है। तो मेरे अगर कोई भी व्यूअर्स इस कंपनी में यहाँ पे काम कर दे तो कमेंट करके भाई को बताइए, अशफाक भाई को थोड़ा सा मदद कीजिए कि इस कंपनी कैसा है, कि टाइम में सैलरी मिलता है कि नहीं, खाना पीना कैसा है, अकोमोडेशन कैसा है, ताकि बाकी लोगों को भी कुछ हेल्प हो सके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे लखविंदर सिंह जी ने पूछा है कि सर मेरा कतर का आईडी अभी तक कैंसिल नहीं हुआ है, मैं क्या फिर से कतर में जा सकता हूँ? तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जी हाँ, आप लोग कतर में जा सकते हैं। अगर आपका आईडी एक्सपायर भी कर गया है तो अभी आप लोग अपना कंपनी को बोल सकते हैं, यहाँ पे जितना दिन एक्सपायर किया है उसका फाइन पे करके आप लोग यहाँ पे कतर में फिर से यहाँ पे जा सकते हैं अगर आप लोग सेम कंपनी में जाना चाहते हैं तो। मगर अगर आप लोग यहाँ पे अनदर कंपनी में जाना चाहते हैं तो उस कंपनी को पहले एक्सपायर नहीं तो कैंसिल करवाना जरूरी है। ओके, और एक्सपायर कैसा होता है? अगर आप लोग कतर से आए हुए, अपना मुल्क कतर छोड़ के आए हुए 6 महीने से ज़्यादा हो गया तो यहाँ पे आप लोग का आईडी ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो जाएगा, या तो फिर अगर आप लोग का आईडी का डेट भी यहाँ पे पार हो जाता है तो भी आप लोग का आईडी ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे समीर सेन जी ने किया है। एक्चुअली क्वेश्चन बहुत बड़ा है, मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ, क्वेश्चन मैंने पढ़ लिया ऑलरेडी। तो यहाँ पे समीर सेन जी ने ये बताया कि 21 जुलाई समीर सेन जी का यहाँ पे हैदराबाद इंडिया में क्यूबीसी मेडिकल हो चुका है। 2700 रुपीज देके उन्होंने यहाँ पे क्यूबीसी मेडिकल करवाया है। इसका मतलब इन्होंने प्रीमियम सर्विस यहाँ पे लिए थे। और इसके बाद यहाँ पे एमओआई साइट में जाके जब चेक किया जा रहा है तो वहाँ पे बायोमेट्रिक रिपोर्ट सबमिटेड यहाँ पे शो कर रहा है, मगर यहाँ पे अभी तक रेडी टू प्रिंट में नहीं आया है वीजा स्टेटस। और एम्प्लॉयर यही बोल रहे हैं कि उन लोगों के पास बायोमेट्रिक रिपोर्ट नहीं आया है मगर मेडिकल रिपोर्ट आ गया है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, अगर आपका क्यूबीसी 21 जुलाई में हुआ है, क्यूबीसी आपका जब भी होता है उसी दिन इमीडिएटली आप लोग का बायोमेट्रिक रिपोर्ट यहाँ पे सबमिट कर दिया जाता है। आप लोग घर आके ही अगर चेक करेंगे तो आप लोग का बायोमेट्रिक रिपोर्ट सबमिटेड यहाँ पे शो हो जाएगा, मेडिकल रिपोर्ट सबमिट नहीं होता है। और आपका एम्प्लॉयर जो आपको बोल रहा है कि बायोमेट्रिक रिपोर्ट में नहीं मिला है, ऐसा नहीं होता है। मेडिकल रिपोर्ट उन लोगों को नहीं मिलता है, मेडिकल रिपोर्ट के लिए कुछ दिन यहाँ पे वेट करना पड़ता है। हाँ मुझे पता है कि प्रीमियम सर्विस लेने से 2 से 4 दिन का अंदर ही यहाँ पे सबमिट हो जाता है, मगर किसी किसी केस में यहाँ पे 7 से 10 दिन 12 दिन भी यहाँ पे लग गया है, तो कुछ दिन वेट कर लीजिए। और फिर भी अगर यहाँ पे मेडिकल रिपोर्ट सबमिट नहीं होता या तो फिर लास्ट में जो एम्प्लॉयर का कॉलम है वो भी यहाँ पे टिक में नहीं आता है तो आप लोग क्यूबीसी कस्टमर सर्विस में कॉल कीजिए, जो कि चेन्नई में है। आप लोग डायरेक्टली कस्टमर सर्विस में यहाँ पे कॉल कर सकता है और वहाँ पे पूछिए कि अगर मेरा कोई भी प्रॉब्लम है क्या मुझे रिटेस्ट में आना पड़ेगा या तो फिर मेरा क्या स्टेटस है, वहीं से आप लोग को क्लियरली बता दिया जाएगा। मगर मेरा सजेशन है कि आप लोग और भी यहाँ पे 1 हफ्ता वेट कर लीजिए क्योंकि प्रीमियम सर्विस लेने के बाद भी यहाँ पे कुछ दिन टाइम लग जाता है। ओके, और अभी नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन जो है वो एमडी हसन जी ने किया है, ये भी क्यूबीसी रिलेटेड ही है। उन्होंने मुझे पूछा है कि सर मेरा बायोमेट्रिक रिपोर्ट सबमिटेड हो गया है मगर अभी तक रेडी टू प्रिंट नहीं आ रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है, कितना दिन अभी तक टाइम लगेगा? तो यहाँ पे मैं आप लोग को एक जनरल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देना चाहता हूँ कि अगर आप लोग यहाँ पे क्यूबीसी मेडिकल करवाते हैं तो उसके बाद से अगर आप लोग प्रीमियम सर्विस लेते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा जल्दी हो जाता है, किसी किसी का तो 1 दिन 2 दिन में ही हो जाता है और किसी किसी का यहाँ पे 2 हफ्ता भी लग जाता है। और अगर आप लोग नॉर्मल क्यूबीसी मेडिकल करवा रहे हैं, प्रीमियम सर्विस नहीं लिया, मतलब 2500 रुपीज यहाँ पे नहीं दिया है किसी को, तो यहाँ पे आप लोग को मिनिमम आप लोग को 1 हफ्ता मतलब 7 days to 28 बिजनेस डे आप लोग को वेट करना पड़ेगा। अगर 28 बिजनेस डे में भी आप लोग का कुछ भी अपडेट नहीं आता है एमओआई सर्विस में या तो फिर क्यूबीसी कतर साइट में,
तो यहाँ पे आप लोग QVC कस्टमर केयर का जो नंबर है उस नंबर में यहाँ पे आप लोग डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। यहाँ पे QVC कस्टमर केयर हर एक देश में QVC जो कंट्री में QVC है उस कंट्री में यहाँ पे कस्टमर केयर सर्विस नंबर भी है, उसी कंट्री का नंबर है। ऐसा नहीं है कि आप लोगों को कतर में कॉल करना पड़ेगा, तो सेम कंट्री में आप लोगों को QVC कस्टमर केयर नंबर मिल जाएगा। उस नंबर पे कॉल करके आप लोग रीटेस्ट के लिए जाना पड़ेगा कि नहीं, इसको थोड़ा सा पूछ लीजिए, क्योंकि मेरे साथ भी यही हुआ था। मेरा 2 हफ्ता बाद कोई भी अपडेट नहीं आने पर मैं यहाँ पे कस्टमर केयर में जब कॉल किया तो वहाँ पे मुझे बताया गया कि आपको फिर से रीटेस्ट के लिए आना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो चेस्ट का एक्सरे है वो क्लियर नहीं आया है। तो इसके लिए मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोग 2 हफ्ता 3 हफ्ता ऐसा वेट कर लीजिए। कुछ भी अपडेट नहीं आता है तो आप लोग डायरेक्ट कॉल करके अपना अपडेट QVC कस्टमर केयर में कॉल करके यहाँ पे जान सकते हैं। घबराने वाला कोई भी बात नहीं है। रीटेस्ट आना मतलब ही यहाँ पे फेल हो जाना नहीं। मेरा खुद रीटेस्ट आया था, मगर रीटेस्ट होने पर भी 90% लोगों को यहाँ पे पास करवा दिया जाता है। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं और भी बाकी जितने क्वेश्चन है कोशिश करूंगा मैक्सिमम क्वेश्चन का आंसर देकर आप लोगों का जो क्वेरीज है उसको सॉल्व करने का। तो वीडियो अगर अच्छा लगे, वीडियो से अगर कुछ भी नया जानने को मिलता है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करते हुए जाइए, और ऐसे ही अपडेट करते के बारे में डेली पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलोगे। तो चलिए मिलता है नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ।